अभी ना इसको थोड़ा रुक जाना ना, वायरल मत करना। हाँ, अभी वैसा आप बोलेंगे तो थोड़ा सा रुक जाना। ये रमेश थोड़ा वीडियो और मेरा क्या नाम है तबरेज। देख दो लव ट्रायंगल का मामला है और इसमें पूरी टीम हमारी लगी हुई थी। काफ़ी मेहनत करना पड़ा। सीएसपी एडिशनल एसपी तो लगे थे, बाकी टीआई रूपक शर्मा और जो हमारे चौकी प्रभारी साइबर की टीम, उनके नीचे के लोग, कई सारी टीम हम लोगों ने घटना हुई थी, जिसमें हम लोग FIR क्रमांक 1287/22 कायम किए थे, 302 IPC, जिसमें 120B अब हम लोगों ने जोड़ा है। साथ ही साथ अभी अगर पोस्ट जो PM में 376 आने पे 376 की भी धारा इसमें जोड़ी जाएगी। घटना ये हुआ था कि जो प्रार्थिया है, जो मृतिका है कुमारी नील कुसुम पन्ना, उसको किसी नुकीले हथियार जो सूजा टाइप का है, उससे मार के उसकी हत्या हुई थी। और जो वहाँ पुलिस जब वहाँ पहुंची तो ऐसा लगा कि फ्रेंडली एंट्री है, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति कहीं से आके ऐसा हुआ है। और जब फ्रेंडली एंट्री तो मतलब वो जैसा ये बता भी रहा है कि उसको बुलाया गया था या वो जो भी बात हुई थी तो ये पहुंचा वहाँ, और पहुंचने के बाद इनके बीच झगड़ा हुआ और झगड़े के उसी बीच उसने सूजा से उसके ऊपर वार किया, जिससे मृतका की डेथ हुई थी। CSCB थाना में जो चौकी हमारी, उसमें 24 तारीख को एक युवती, 20 वर्षीय युवती जिसका नाम कुसुम पन्ना था, उसकी नुकीले जो धारदार एक हथियारनुमा वस्तु से हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या करने के बाद एक व्यक्ति जिस पे शक था वो फरार हो गया था। बाद में आज हम लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा जिसका नाम शाहबान खान है, जिसको हम लोगों ने चिचोला बॉर्डर राजनांदगांव ज़िले से बस से उतार के पकड़ा था। उसको जब पूछताछ किया तो पता चला कि ये पूरा मामला एक लव ट्रायंगल का मामला निकला। जो आरोपी है वो जो मृतिका से पहले से परिचित थी, इनके बीच 2017 से जान पहचान थी। इसी बीच जो आरोपी का कहना है कि मृतिका का किसी अन्य युवक से बातचीत होने लगी, जो इसको नागवार गुजरा, और ये अभी 24 तारीख की रात को ये युवती से मिलने के लिए उसके घर पे आया, और अगले दिन सुबह जब उसके घर में कोई नहीं था तो वहाँ पहुँचा। इन दोनों के बीच वहाँ झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद जो तीसरे युवक को लेकर के जब बात हुई तो इस युवक ने वहाँ जो एक सूजा, जो पतला सूजा था, उससे उसको गोद करके उसकी हत्या करके वहाँ से फरार हो गया। इसमें कई सारी टीमें लगी हुई थी। एक टीम अहमदाबाद भी गई जहाँ ये काम करता था, जहाँ इसका नेटिव प्लेस था जसपुर, वहाँ भी टीम लगी हुई थी। इसमें CCTV खंगाले गए तो हमें पता चला कि ये व्यक्ति यहाँ से टैक्सी से अंबिकापुर की तरफ गया है। कुछ दिन बाद इसने अंबिकापुर में पैसे, ATM से पैसे निकाले, फिर इसने नागपुर से पैसे निकाले। हम लोगों ने उसके आधार पे भी जब चीज़ों को जोड़ना शुरू किया, मुखबिर को लगाया। फाइनली आज रात को जब ये वापस सब जगह जाने के बाद इसको लगा कि ये पकड़ा जाएगा, तो रायपुर की तरफ ये वापस आ रहा था तो बस से इसको उतारा गया। साथ ही साथ एक अन्य युवक तबरेज़ खान, जो इसका ममेरा भाई है, उसको भी साक्ष्य छिपाने और आरोपी का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इसमें धारा 120B भी जोड़ी जा रही है। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।